हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्यों रिक्वायर्ड है या कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए। सो अगर हम लोग देख लें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, सो वी विल बी able to understand why we need physical quantities or why need measurement of physical quantities. सो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे पहला कि क्या है। पहले क्या होता था जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं थी, जब हमने स्टैंडर्ड नहीं सेट किए थे, तो क्या होता था कि जैसे अभी टेक एग्जांपल ऑफ वन स्पैन ऑफ हैंड। लाइक किसी का हाथ है छोटा है, वो मेजर करेगा कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ तक मेजर करेगा। किसी का हाथ बड़ा है, वो यहाँ से यहाँ तक मेजर करेगा, राइट। तो क्या होता था कि हर किसी का मेजरमेंट लेंथ क्या होगा, उससे क्या होगा कि अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ऐसे इश्यूज होते थे पहले। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 1 मीटर या 10 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर क्या होगा। तो उसके लिए बाद में साइंटिस्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि एक सर्टन वैल्यू, एक सर्टन लेंथ को हम डिफाइन कर देंगे और वो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ बन जाएगी, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़ बन जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रिंजल है, मिल्क है, गोल्ड, जो भी यहाँ पे वेरियस आर्टिकल्स दिख रहे हैं हमको। तो इनको मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वांटिटीज़ नहीं होंगी और हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग प्रॉपर इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग डेली लाइफ में क्या है, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे फ्रूट्स लाते हैं हम लोग, वेजिटेबल लाते हैं, फूड ग्रेन्स लाते हैं। देन हमारा टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेक करता है वो। देन लिक्विड होता है, जैसे दूध हो गया या पेट्रोल हो गया या वाटर हो गया, उसका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, डेंसिटी क्या होगी, वो सब्सटेंस, कोई व्हीकल चल रही, ट्रेन चल रही, बस चल रही, स्पीड क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है फिजिकल क्वांटिटीज़ में। सो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantity। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इस पैराग्राफ में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। A volume and a unit are used to express the magnitude of a physical quantity। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब जैसे मैंने बोला 5 kg, तो ये जो 15 है ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 15 मैंने बोल दिया 20 kg, ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें 20 जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया उसका। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड। सो अगर एग्जांपल हम लोग कि एक लाइक अली है या राम है या श्याम है, वो वॉक किया, कितना वॉक करता है, 2 किलोमीटर्स एवरी डे। ठीक है, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर एवरी डे। इन दिस एग्जाम्पल 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, is the value and kilometer is the unit used to express the magnitude, ठीक है, of the distance which is physical quantity। तो लाइक 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो ये क्या है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और किलोग्राम जो है वो क्या है, यूनिट है, वो क्या है, यूनिट, फिजिकल यूनिट। क्या है, फिजिकल यूनिट।
ठीक है, यहाँ तक समझा? कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछो, ठीक है? देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मास। अभी देखते हैं कि मास क्या होता है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। सब्सटेंस बोले तो जैसे अभी एक अगर मैं ह्यूमन बॉडी ले लूँ तो ह्यूमन बॉडी क्या है? सब्सटेंस है उसके अंदर, ठीक है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी क्या है? सब्सटेंस है। तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मैटर होता है। तो मैटर किससे बनता है? एटम से बनता है, ठीक है? एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनता है मैटर, एंड मैटर से बनता है सब्सटेंस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस कॉल्ड मास। मास की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। अब मैटर क्या था उसमें? तो हमने सुना होगा इनर्शिया के बारे में, ठीक है? जैसे हम लोग बस में बैठते हैं, ब्रेक लगता है तो क्या होता है? हम लोग सडनली आगे की साइड मूव हो जाते हैं। ये हमारा बॉडी है, वो मास है। तो मास की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो रेजिस्ट करता है अपने पोजीशन को, ठीक है? अगर वो मूव हो रहा है तो मूव होगा, या अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहने की कोशिश करेगा। ये उसकी टेंडेंसी, उसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है? मास मास इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या है? बेसिकली क्वालिटेटिव मेजर है किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लार्जर द मास, अगर जितना ज़्यादा मास होगा, लाइक अगर मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? ये बेसिक है कि अगर मास बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या आती है? ये यहाँ पे दिया हुआ, अभी देखेंगे इसके बाद, ठीक है? इट डजेंट चेंज। देखो, एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। आप किसी भी प्लानट पे जाओ, आप मून पर जाओ, आप कहीं भी जाओ, मास कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है? मास नहीं चेंज होता कभी भी। चेंज क्या होता है? वेट, ठीक है? एक बॉडी का मास जो है, जैसे अगर मेरा मास अर्थ पे 60 केजी है तो मैं मून पर जाऊंगा तो भी मेरा मास 60 केजी ही रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा वेट, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे, ठीक है? यहाँ तक। तो मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? द क्वांटिटीज मास एंड वेट आर हाउएवर डिफरेंट, ठीक है? तो इसका जो यूनिट है वो ग्राम में करते हैं हम लोग, या तो किलोग्राम में करते हैं, ठीक है? मास की जो यूनिट है वो ग्राम या तो किलोग्राम, ठीक है? और जो हम लोग तराजू देखते हैं शॉप में, ठीक है, वो उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? दो अलग अलग मासेस। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि वेट क्या होता है, ठीक है? मास क्या होता है समझा? मास होता है बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। और मास क्या होगा? कहीं भी जाओ आप, कोई भी प्लानट पे जाओ तो क्या होगा? मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। और वेट क्या होता है? चेंज होता है। और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? उसके बाद वेट देखते हैं, वेट क्या होता है।